आज हम 8वीं कक्षा में पहला पाठ का प्रकरण पढ़ेंगे। हम अवधियों कैसे तय करते हैं, जो अवधियाँ हैं वो तय कैसे करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इसका अर्थ है हिंदी में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। यानी हमारा टॉपिक है हम अवधि है वो तय कैसे करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री, राजनीतिक भी है, दार्शनिक भी है, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में 3 बड़े भागों में बांटकर एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को यदि कालखंड बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। यानी उसने 3 भागों में बांटा अपने इतिहास को। एक जो हिंदू जितने भी शासक हुए थे वो, एक मुस्लिम, और उसमें अपने 1817 आसपास जो अंग्रेजों का शासन था, जो ब्रिटिश काल था, उनको अलग अलग बांट के उनका अध्ययन किया। कालखंडों इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। ऐसे 3 खंडों में जो उन्हें इतिहास को बांटा था तो ज़्यादातर लोग हैं उसकी बात को मान लिए थे। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है जो इसने 3 कालखंडों में बांटा है इतिहास को? क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है? तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? यानी को हमारी दिक्कत आती है, एक तो हमारे को दिक्कत आ रही है, दूसरा कालखंडों में अलग अलग बांटने की कोशिश हम क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, एक कारण है। हमें एक दौर की खासियत, ये जो मूलभूत बात क्या है, उसके केंद्रीय जो तत्व क्या है, उसकी पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण, इसलिए हम कालखंड को बांट देते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनके सारे समय को बांटते हैं, इसलिए हम समय को बांट लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने परिवार, जैसे हमारे पिताजी है, उनका आप इतिहास जानना चाहते हैं या कोई परिवार के सदस्य का जानना चाहते हैं, तो उनका इतिहास जानने के लिए हम कालखंडों में उसके समय को बांट लेते हैं। जैसे मान लो उनकी आयु 45 वर्ष है तो हम उनको बांट लेंगे 15 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, ऐसे उस कालखंड को बांट लेंगे। इतने समय तक इन विद्यालय में उसने अध्ययन किया, या उनकी खेल की रुचि थी, या उसके बाद में उसने क्या काम किया, कॉलेज की पढ़ाई, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या क्या काम किया, ऐसे करके उनको बांट, ऐसे ही इतिहास को बांटते हैं। इसे एक अवधि से दूसरे अवधि में आए बदलाव की जानकारी, यानी एक अवधि से दूसरे अवधि में जो बदलाव आया है उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है।